सभी को नमस्कार, राम राम। काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हो कि अब रीट की एग्ज़ाम अच्छी तरीके से आप दे पाए हो और मेरा मानना है कि सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे हो। अब सवाल ये होता है कि रीट की अच्छी तरीके से तैयारी की, काफ़ी अच्छा समय दिया। अब भविष्य में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या करें। आज का जो अपना मुद्दा है कि अब क्या करें, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं आंसर की से पेपर मिला चुके हैं, फिर भी अपने आप को काफ़ी विद्यार्थी महसूस कर रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन पूर्णतः ये संभावना बनती है कि अपना समय खराब नहीं करें और इस जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर में प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जब ऑथेंटिक की आएगी और ऑथेंटिक की आने के बाद में ये देखा जाएगा कि कौन सा प्रश्न, 2-4 प्रश्न तो ऊपर नीचे तो होंगे। प्रत्येक एक्सपर्ट अपने अकॉर्डिंग की डाल रखा है, लेकिन देखना होगा कि माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उनके द्वारा जो की है वो क्या डाली जाती है। और संभावना है जल्द ही इसकी की आने वाली है। तो अब रीट हो चुकी है, रीट के बारे में जितने भी प्रश्न थे वो प्रश्न भी क्या कर दो, समाप्त कर दो। आने वाले समय में अब क्या करें, और आपके सामने विकल्प, अच्छे विकल्प हैं। और देखा जाए तो मेरा मानना है इसी माह में आपके सामने एक नया विकल्प होगा। और नया विकल्प क्या होगा कि फर्स्ट ग्रेड या फिर क्या है, सेकंड ग्रेड की तैयारी फर्स्ट ग्रेड की करूं या फिर सेकंड ग्रेड की करूं। एक अच्छा प्रश्न बन रहा है और काफ़ी विद्यार्थी पूछते भी हैं सर कि फर्स्ट ग्रेड मेरे लिए सही रहेगी या सेकंड ग्रेड सही रहेगी। देखो, दोनों ही एग्ज़ाम अपनी जगह अपना महत्व रखती है। आपकी तैयारी विषय में अधिक है या पहले से आपने तैयारी कर रखी है फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसका दोनों का जो पैटर्न है फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, वो दोनों क्या है, अलग है। सेकंड ग्रेड में आपने पहले तैयारी कर रखी सेकंड ग्रेड की और कुछ ही अंकों से रह चुके हो और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं की हुई है, तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। पोस्ट कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, इनके बारे में राजेश कुमावत टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में एक रिक्त पदों की जो सूची है वो डाली हुई है। उस सूची में आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज प्रत्येक जो पोस्टें हैं किस विषय की कितनी हैं, सेकंड ग्रेड में कितनी संभावना बनती है, वो उसमें डाला हुआ है कि सरकार के द्वारा जो रिक्त पद हैं उनकी एक सूची उपलब्ध करवाई कैटेगरी वाइज कि किस विषय में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के बारे में। तो बड़ा प्रश्न ये बनता है मन में कि मैं किसकी तैयारी करूं, अब क्या किया जाए। काफ़ी विद्यार्थी अभी भी रीट को लेकर अभी उन्हीं बातों का दोहरान कर रहे हैं। अब कुछ होने वाला नहीं है। देखो, कई कयास लगाए जा रहे हैं, पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है। अब देखो, अपन इन फालतू बातों में अपना समय बर्बाद ना करके अपनी तैयारी है उस तैयारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी माह में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के विज्ञापन एक साथ जारी होंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि अभी जो भी विज्ञापन आते हैं उनके साथ में एग्ज़ाम की डेट भी आती है। तो आपके पास में मैं निश्चित कहना चाहूँगा कि आपके पास में पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा, तो अपना जो समय है वो समय अपनी तैयारी में जुड़ जाएं या लग जाएं, क्योंकि इसमें अभी जो ग्राम सेवक की वैकेंसी आई है, फॉर्म अभी भी चल रहे हैं और इसकी जो डेट भी बढ़ा दी गई है, 11 अक्टूबर लास्ट डेट कर दी गई है। लेकिन प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों की डेट को क्या कर दी, पहले डिसाइड कर चुके हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक एग्ज़ाम की जब डेट डिसाइड हो रही है पूर्व में एग्ज़ाम फॉर्म के साथ में, तो तय मानिए कि सरकार के पास में समय कम है और सरकार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एग्ज़ाम को जल्दी करवाना चाहेगी। और इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डोटासरा के द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी उदयपुर के वल्लभ नगर में चुनावी रैली थी उसमें घोषणा की गई है कि फर्स्ट ग्रेड की 6000 वैकेंसीज, और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये घोषणा जो की गई है, और इसी माह में कि विज्ञापन है, एक अनुमान बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह में ये विज्ञापन जो लगभग 20 तारीख के लगभग जारी होने की से पहले संभावना बताई जा रही है, और जनवरी से फरवरी माह में जो एग्ज़ाम की तिथि बताई जा रही है संभावना, आप ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आगे हो पीछे हो, एक संभावना बता रहा हूँ जो जहाँ तक सूचना मेरे पास में है, क्योंकि एग्ज़ाम का आपके पास में 2 से 3 महीने का समय रहेगा। उसी समय अंतराल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। हो सकता है जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है और जहाँ तक मेरा व्यू कहता है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि एग्ज़ाम जल्द करवाएंगे। क्योंकि जो भी भर्ती आ रही है, वैकेंसी जो आ रही है, आपने आरएस की एग्ज़ाम देखी, आरएस प्री का जैसे विज्ञापन आया, फॉर्म के साथ साथ एग्ज़ाम की डेट निकाली गई है। तो आपको ध्यान रहे कि जो वैकेंसी जो निकाली जा रही है इसमें अभी से आपको जुटना होगा। थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि फर्स्ट ग्रेड के बारे में ध्यान रहे आपको कि सिलेबस की बात करें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, तो उसमें ध्यान होना चाहिए कि इसमें 75 नंबर का, और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जो सेकंड पेपर होता है, ये फर्स्ट पेपर है 75 क्वेश्चन का, और सेकंड जो पेपर होता है वो होता है अपना 150 क्वेश्चन का। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि जो 150 क्वेश्चन है और एक तरफ क्या है 75 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पेपर है। इस बार सरकार ने अनिवार्यता कर दी है कि आपको फर्स्ट पेपर में 40% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है, यानी 40% क्राइटेरिया इसमें निश्चित किया गया है। साथ ही साथ जो विषय आपका है इसमें 120 प्रश्न हैं, वो आपके विषय के रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। 30 प्रश्न इसमें मनोविज्ञान के रहेंगे, जो मनोविज्ञान विषय है उसके बारे में रहेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस 40% 75 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर जो आपका जो पेपर होगा उसमें 450 अंक, कुल अंक कितना होगा 450 अंक, फर्स्ट ग्रेड में 450 अंक। इसमें 150 अंक तो है इसके फर्स्ट पेपर के, और सेकंड पेपर है उसके अपने 300 अंक। तो दोनों को मिलाकर 450 अंकों का अपना क्या बनता है, पेपर बनता है। तो इसमें किस प्रकार से तैयारी करें, कौन से पोर्शन को ज़्यादा पढ़ें, और इसमें साथ साथ रणनीति बना सकते हो कि अपन को फर्स्ट ग्रेड करनी है या सेकंड ग्रेड करनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो, काफ़ी विद्यार्थियों से है कि 2 नावों में सवारी करते हैं एक साथ, सेकंड ग्रेड भी कर लें फर्स्ट ग्रेड भी कर लें, ना तो फर्स्ट ग्रेड में लग पाता है ना सेकंड ग्रेड में लग पाता है। तैयारी आपको एक ही करनी है, आपके मन में दृढ़ निश्चय करना है कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड करनी है या फिर सेकंड ग्रेड करनी है। तो यहाँ पर विषय का ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रेड में आपके जो 11वीं प्लस 12वीं है, इनसे 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 110 अंक के होते हैं, 110 नंबर के होते हैं। साथ ही आपके इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, इससे 55 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 110 अंक के होते हैं। साथ साथ ध्यान रहे कि जो आपका एमकॉम, एमए, एमएससी जो भी है उससे 10 प्रश्न और 20 अंक के, इस प्रकार से आपका इस सब्जेक्ट का पार्ट क्या है, डिवाइड है। अब आप देख पाते हो कि इसमें आपका जो 11वीं 12वीं है वो भी बराबर है, और आपको जो बीए है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका स्टैंडर्ड है उसमें
55 प्रश्न पूछे जाते हैं। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों आ जाती है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, और बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और क्या आ जाती है, फाइनल। लेकिन जो एमकॉम, एमएससी, एमए, इनका वेटेज दिया गया मात्र केवल कितने प्रश्न का, 10 प्रश्न और 20 नंबर का। तो यहाँ से अपना सेकंड जो पोर्शन है उसमें कि 150 जो प्रश्न आते हैं उसमें 120 प्रश्न हैं, वो किस प्रकार से होंगे। यहाँ पर मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान की 6 यूनिट है, 6 यूनिट है और उनसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 30 प्रश्न, ये जो 30 प्रश्न हैं आपके, ये 30 प्रश्न जो होते हैं ये 60 अंक के होते हैं। मनोविज्ञान का वेटेज है कितना है, 60 अंक का होता है। अब ये तो अपने सेकंड पेपर की तैयारी का एक प्रारूप हो गया, चार्ट हो गया। साथ ही साथ ध्यान रहे कि अब इस 75 क्वेश्चन में क्या करें, किसको पढ़े, किसको छोड़े, क्योंकि लगभग इसमें 10 से 11 सब्जेक्ट हैं और 11-10 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें प्रश्न कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे और 10 से 11 विषय हैं। तो इनमें आपको जो इंपॉर्टेंट विषय हैं वो देखने होंगे। जैसे इसमें 15 प्रश्न तो आपके हैं इतिहास के, इनको विशेष आपको देखना चाहिए। साथ में 15 प्रश्न हैं स्कूल प्रबंध के, इन पर ध्यान देना चाहिए। साथ में 10 प्रश्न आपके हैं इसमें करंट जीके के, जो करंट जीके हैं इससे संदर्भ 10 प्रश्न हैं। इस प्रकार से ये 40 नंबर का आपके पास मैटर हो जाता है। और ध्यान रहे आपको कि साथ ही साथ 5 नंबर की आपके भूगोल आएगी, ज्योग्राफी से है। 5 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें राजनीति विज्ञान से। तो ये आप एडिशनल तैयार कर लेते हो तो 40% आप यदि लेते हो प्रथम प्रश्न में, पेपर में, तो 30 प्रश्न आपके क्या होना चाहिए, सही होने चाहिए। 30 प्रश्न सही है तो सेकंड पेपर का आपका क्या रहेगा, महत्व रहेगा। ये माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ये विज्ञप्ति प्रसिद्ध कर दी गई है, जिसमें लिखा रहेगा कि फर्स्ट पेपर में अनिवार्यता 40% नंबर आने के हैं, अनिवार्य है। तो ये तो आपका फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा ढांचा हो गया। इसमें अन्य सब्जेक्ट भी है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इन विषय की विशेष क्या करनी चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे स्टैटिक्स है, मैथ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित विषय है या साइंस विषय है, इनके प्रश्न भी आते हैं। 4-4 प्रश्न एग्जाम में आते हैं और जिनकी तैयारी है उनको 75% टोटल तैयारी करनी होती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है ये जो वेटेज है यहाँ से ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें मेन तो जो आपका टारगेट होता है वो मेन ही होता है 11वीं 12वीं और आपका कॉलेज का विषय। क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना यह जाता है कि दोनों को मिलाकर 110 प्रश्न बनते हैं और 110 प्रश्न हैं वो आपके 220 नंबर के होते हैं और 220 नंबर में हमें कटौती नहीं करवानी है। अब इसमें आप आते हैं सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। जैसे एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, या आपका मैथ है, या आपका साइंस है। इनमें सीटें कितनी डिवाइड है की हुई है वो भी इसमें लिखा हुआ है कि कौन से विषय की सेकंड ग्रेड में कितनी सीटें होगी। इसका अपन एक अलग से एक प्रारूप वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक विशेष चर्चा की जाएगी सेकंड ग्रेड के बारे में, जिसमें सेकंड ग्रेड की तैयारी है। वैसे इसमें 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इसमें भी जीके का आता है, लेकिन पूर्ण जानकारी के लिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी पूर्ण जानकारी अपन अवेलेबल कराएंगे। लेकिन एक बार जो मैंने फर्स्ट ग्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया है और इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए आपको जो मानक पुस्तक है, जो गवर्नमेंट बुक है, उनका सर्वाधिक क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आपको 11वीं 12वीं की बुक आती है, आपकी जो बीए, बीएससी, बीकॉम है, इनकी पुस्तक आती है। इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिनसे आप भ्रमित नहीं हो। और भ्रमित नहीं होने का अर्थ यह है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। आपको पहले 11वीं 12वीं तैयार करनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम है, इनको वेटेज देते हुए, और इनमें यदि आपकी रुचि है तब तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा अपन को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए।
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है वो आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा मानना है कि तैयारी में आपको दोनों मार्ग में से किसी एक मार्ग का क्या करना होगा, चयन करना होगा। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि अब रीट के बारे में जो भी मन में प्रश्न आ रहे हैं उनको खत्म करके जल्द ही हमें तैयारी में जुट जाना चाहिए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। और टेलीग्राम ग्रुप राजेश कुमावत है, उसको ज्वाइन करके जो भी सूचनाएं आती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बारे में वो आप वहां से उपलब्ध कर सकते हो। नमस्कार।